नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। साधना ग्रुप की तरफ से कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जहां एनईए भवन में उत्तर प्रदेश के 250 उद्योगपतियों को एकत्रित किया गया और मुख्य सचिव ने उनकी समस्याओं को सुना। आपको ये भी बताते चले कि इस कॉन्क्लेव में नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने भी शिरकत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। पता है आपकी फैक्ट्रीज, आपके कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स, आपके एक्सपोर्ट के बिजनेसेस में लगी हुई यूनिट अगर रात में काम करते हैं तो उनको एक सुरक्षित परिवेश देने की नैतिक, लीगल और प्रोफेशनल जिम्मेदारी मिली है। अपनी जिम्मेदारियों को मैं नहीं सकती। जहां हमारे इंडस्ट्रीज के सेक्टर्स हैं, क्लस्टर्स हैं, हमारे ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स के क्लस्टर्स हैं, हमने वहां पे चौकियां खोली हैं, हमने अपनी पीएलए को रीआउट किया है। रात में महिलाएं कितने भी बजे वो निकलती हैं, टैक्सी लेती हैं। हमारी गवर्नमेंट को अगर टैक्सी अवेलेबल नहीं है तो उन्हें उनके घर तक छोड़ के आती है। दिस इज ऑल्सो व्हाट वी आर ऑफरिंग। तो सवाल इसका क्या है कि अगर आप 24 घंटे दौड़ने वाले शहर हैं तो आपके शहर की पुलिसिंग पीछे नहीं जा सकती। उसको आपके संग दौड़ना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है और उसको दौड़ने में सक्षम बनाने के लिए ही हमको यहाँ भेजा गया है और वो काम हम कर रहे हैं। टीचर जो हमारे यहाँ हमने जब ज्वाइन किया था तो हमारे पास आपके लिए दो तरह की शिकायतें आई थी। एक स्ट्रीट क्राइम की शिकायत आई थी और एक आपके माफिया की शिकायत आई थी। स्ट्रीट क्राइम को हम लोगों ने क्या किया है, यूपी में सीसीटीवी के माध्यम से वी हैव इनकॉर्पोरेटेड नाउ एआई एनालिसिस, जो भी थोड़ा सा डेवलपमेंट के फेज में। नोएडा ने क्या किया है, सिंस वी हैव सो मेनी इंडस्ट्रीज बैकिंग अस ओवर हियर, हमने उनकी सपोर्ट से क्या किया, एक जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाया। नाउ वी आर स्लोली मूविंग फ्रॉम रिएक्टिव पुलिसिंग टू प्रिडिक्टिव पुलिसिंग। स्ट्रीट क्राइम के हॉटस्पॉट्स के चिन्हांकन को करके और आपने अपनी पुलिसिंग जब हमने ज्वाइन किया था 3 जोन में नोएडा बता था, आज भी 3 जोन है, लेकिन क्या था कि 3 जोन आइलैंड्स बने हुए थे। हम नोएडा में हैं, हम सेंट्रल नोएडा में हैं, हम ग्रेटर नोएडा में। अपराधी दिल्ली से उठ के क्राइम करता हुआ चला आ रहा है, दूसरे जिले में चला जा रहा है। एक जोन की पुलिस करिए, मेरा जोन समाप्त, नेक्स्ट जाए ना। और ये एसेंशियली बुilt up 3, हमने 3 बनाया है। किसी भी जोन में समस्या होगी, निपटेंगे सब मिलके। तो उसको क्राइम को रोकने की जिम्मेदारी किसी एक थाने, किसी एक जोन की नहीं रहेगी, पूरे जनपद की होगी। सेक्टर 37 के उससे हम देखते थे, टैक्सियों में बैठवा के लोग वहां से बचाते थे, परिजनों के पास जाके और उठ के निकल जाते थे। अब कोई करके दिखाए, विद इन आवर्स वी आर गिविंग लाइफ केस। विद इन आवर्स हम पहले से बोल देते हैं कि साहब आधे घंटे में वहां टैक्सी इस पॉइंट को क्रॉस की, वहां पे जाके इंटरसेप्ट करो, दैट इज बीइंग इंटरसेप्टेड। उसके बाद हम एनकाउंटर कर रहे हैं। पिछले 1 वर्ष का अगर हम आंकड़ा उठा लें तो हर दूसरे दिन नोएडा में एक मुठभेड़ हुई है। उससे क्या समझ में आया है कि जितने भी आपके, क्योंकि हमारा पोरस बॉर्डर है, हमारा दिल्ली के संग पोरस बॉर्डर है, कोई क्राइम कहीं करे वो मोटरसाइकिल से चलता चला जाएगा, उसको कोई रोकटोक नहीं। They are not aiming actually to the borders. हरियाणा के संग हमारा पोरस बॉर्डर है, गाजियाबाद हापुड़ के संग हमारा पोरस बॉर्डर है, मेरठ मुंबई के संग हमारा पोरस बॉर्डर है। आप किस बॉर्डर को क्रॉस करते हैं? सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर इन सीसीटीवीज में पूरे प्रदेश में ऑपरेशन दृष्टि चला। हर जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच एकदम सही थी कि हम जितने ज्यादा से ज्यादा सीसीटीवी को इनकॉर्पोरेट करेंगे उतने अधिक हम क्राइम को प्रिवेंट करने और सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़े। नोएडा इसमें भी अव्वल रहा। हमसे बोला गया कि आप 10,000 तक सीसीटीवी इंटीग्रेट करिए, हमने उनको 45,000 सीसीटीवी लगवा के या आप जैसे अच्छे नागरिकों की मदद से इंटीग्रेशन करवा के दे दिया कि लो जी साहब, आप ऑपरेशन दृष्टि में 10,000 का उनको टारगेट दिए हैं, हम आपको 50,000 कैमरे पुलिस की सेवा में लगा के देंगे। Now what we are having is that, and this is the only district I think in the entire, except for a station in Hyderabad in the entire district, entire country,
जिसमें हम सीसीटीवी को प्रत्येक थाने में वीडियो कॉल के जरिए 24 घंटे इम्पोर्टेंट चौराहे मॉनिटर कर रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम होने से पहले हमें मालूम है कि इसमें कुछ हलचल है, इस चौराहे पर भी पहुंचना। आपके इस सड़क का ये ताज बनरूल दिख रहा है, जो हमारी लेपर्ड मोबाइल मोटरसाइकिल मोबाइल है वो और यहाँ पर पहुंच जाए और आधा घंटे में स्टेशन पे है। पुलिस की प्रेजेंस से ही आपके क्राइम के इंसिडेंसेस पर हमें रोक लगा दी। बाकी काम हमारी टीमों ने क्या किया, जितने पुराने गैंग से उठाए सबकी एनालिसिस की, कौन सी क्रिएट नहीं की है। हार्ड वर्क लगता है, रातों में जागना पड़ता है, लेकिन हम उसके लिए तैयार हैं। मैंने कहा हर दूसरे दिन मैदान एक मुठभेड़ हुई है, तो अगल बगल के राज्यों के भी जो है क्रिमिनल्स को समझ में आ गया है कि वर्षा जाओगे तो हाथ पैर टूट जाएगा। स्ट्रीट क्राइम की इंसिडेंसेस हैव ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। मैंने लगेगी ना, और मैं उसके लिए अपने नोएडा के प्रत्येक पुलिसकर्मी, प्रत्येक टीम को आभार देती हूँ, क्योंकि बिना उनकी सड़क पर मेहनत के ये संभव नहीं था। ये वही नोएडा है जहाँ पे आपकी लाइफ चेंज मोटरसाइकिल में और लाइफ एनकाउंटर्स हुए हैं। चलती मोटरसाइकिल से गोली चलाना संभव नहीं है, और हमने उनको बुला के स्पेशल लेके आपका इनाम भी दिया, किसी लेडी का काम दिखाया। अब मोटरसाइकिल वालों को समझ में आएगा कि साथ मोटरसाइकिल से भी अपने नोएडा से भाग नहीं सकते। तो स्ट्रीट क्राइम को टैकल करने के लिए जो ये जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म बना, इससे अब हमारे रिएक्शन टाइम तो शॉर्ट हो ही है। अब हम प्रिडिक्ट करने की स्थिति में आ गए हैं कि हमारा ये पैच वल्नरेबल है। आपको इसमें से बताऊं, हमारे वाहन की संख्या कम हो रही थी। हमने एनालिसिस किया, हमारे ट्रेडिशनल तरीके के हमें बताएंगे कि साहब जो आपका बाजार है, जो आपके ऑफिसेज हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, मॉल्स हैं, वहां से आपकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाती। जब हमने एनालिसिस की तो हमको 2 नए फैक्टर्स समझ में आए, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। बैंक के सामने से, बाजार के सामने से मोटरसाइकिल चोरी नहीं हुई है, एटीएम की लाइन में जो मोटरसाइकिल खड़ा करके लगा हुआ है उसकी मोटरसाइकिल लूट रही है। महिला चिकित्सालय में जो व्यक्ति अपनी पत्नी को दिखाने लेकर आया है, 1 घंटा 2 घंटा हॉस्पिटल के अंदर है, वहां से उसकी मोटरसाइकिल उठी। सो व्हाट इज दिस? वी आर नाउ अप्लाइंग AI tools to do a survey and run through an analysis of how crime is happening. What are our hotspots? What are the zero specific spheres in which we have to concentrate? और हमने क्या किया है कि अब वो हमको मधुमक्खी के छत्ते की तरह हमको बी कॉम मिल जाता है, हनी कॉम मिल जाता है। हमको ये सेक्टर है जिसमें हमको अगले 15 दिन फोकस कर लेना है, और इस सेक्टर पर अगर हम फोकस करेंगे तो ये इंसिडेंसेस ऑफ क्राइम बनना चाहिए। दिस इज हाउ वी हैव चेंज्ड फ्रॉम ट्रेडिशनल पुलिसिंग कि जब क्राइम हो गया तो उसके बाद हम दौड़ रहे हैं, टू पुलिसिंग विच कैन प्रिवेंट क्राइम फ्रॉम हैपनिंग। ये सब्सटेंशियल चेंज नोएडा की पुलिसिंग में आया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माफिया। आज की तारीख में कोई भी ऐसा माफिया गैंग नहीं जो या तो लिक्विडेट न हुआ हो या फिर जेल की सलाखों के पीछे। हम कटिबद्ध हैं, और इसीलिए हमें यहाँ भेजा गया था कि हम यहाँ के जितने भी इंडस्ट्रीज ओनर्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, प्लांट्स रन करने वाले उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं, वो फ्री होकर अपना काम करें। उनको किसी नेक्सस, किसी माफिया के सामने झुकने की जरूरत नहीं, किसी नेक्सस, किसी माफिया के सामने डरने की जरूरत नहीं, और अंगारी तो बिल्कुल न दें। लास्ट 1.5 year से, more than 1.5 years now, 2 years, मुझे एक भी ऐसा केस नहीं मिला जो जेन्युइन रंगदारी कर रहा हो। और मेरी आपसे यही भी है कि अगर ऐसा आता है तो जो पुलिस है तो आपकी मित्र है, आपके संग खड़े होकर हर मोर्चे पर लड़ने वाली सेक्शन फोर्स है, आप उसके सामने आइए, अपनी शिकायत बोलिए, आपकी शिकायत सुनी जरूर जाएगी। फ्री और इम्पार्शियल हम कार्रवाई करते देखें, दिस आर इंश्योर। आज की तारीख में आई कैन वेरी फ्रीली से कि मेरा कोई भी पुलिसकर्मी किसी प्रकार के माफिया नेक्सस में इन्वॉल्व नहीं है और किसी की मोनोपोली चला नहीं रहा। जैसा उन्होंने कहा कबाड़ी, तो भाई कबाड़ियों के संग काम करने के लिए हम इस नौकरी में नहीं है। So now what I will last but not the least say, how the resources have been reached. पहले हमारे थानों में एक गाड़ी होती थी जी, आज हमारे थानों में 3-3 गाड़ियां हैं। आज प्रत्येक थाने में, नोएडा के प्रत्येक थाने में मोटरसाइकिल है। आपकी महिला मोबाइल के लिए स्वयं सिद्धा मोबाइलों की स्कूटीज है।
मैं इसी से और जोड़ना चाहूंगी। यूपी पहला राज्य है और अकेला राज्य है जिसने महिला पुलिस कर्मियों को सक्षम बनाया। अब ये इसकी उपस्करण से हुई कि बिना किसी रिजर्वेशन के जब हमने रिक्रूटमेंट को ऑन मेरिट बेसिस कर दिया तो हमने ये पाया कि 22 से 28% हमारे कॉन्स्टेबल्स में और सब इंस्पेक्टर्स की एंट्री लेवल पर महिलाएं आ रही हैं, खास करके आ रही है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग ले रही है, उनका 1 लाख की ट्रेनिंग पार करके फिर जिलों में आ रही है। लेकिन हमारे जिलों में भी पुराने इंस्पेक्टर्स हैं जो पुराने ख्याल के ऑफिसर्स हैं, उनको क्या कहना था, ये हमने ये एनालिसिस की तो क्या पाया, जितनी महिला कर्मी है सबको कंप्यूटर को बैठा दो, थाने की मुंशी के पास बैठा दो, बहुत हुआ तो कैडे ड्यूटी पर दे दो, महिला है साहब। फिर मैंने ये एनालिसिस की कि साहब कांस्टेबल की जो भर्ती हुई उसमें ये तो कहीं नहीं लिखा गया कि महिला काम के लिए आ रही है। कांस्टेबल के तौर पर भर्ती हुई है एंड सेम पैरामीटर्स की कहीं नहीं हुई, तो फिर हम उनको सक्षम क्यों नहीं बनाएंगे। तो जब हमने ये बोला कि साहब इतना फोर्स हमारा तो थाने के अंदर ही बैठा है, सड़क पर जाएगा कैसे, 30% इज अ ह्यूज नंबर। आज हर जिले में, हमारे जिले में जो है भारी संख्या में महिला कर्मी है, तो अगर आप उनको फील्ड पर भेजेंगे नहीं तो फिर आप उनसे काम क्या लेंगे। इसलिए यूपी पहला राज्य है जिस पर ये हमारे सजेशन पर महिला बीट अधिकारी बनाए गए। पहले हमने क्या किया कि उनको ये कॉन्फिडेंस देते हैं, वो कॉन्फिडेंस से बेचारे थानों में बैठे कांस्टेबल्स थे, सब इंस्पेक्टर्स थे, जो कहीं भेजे नहीं जा रहे थे, उनको कोई काम नहीं दिया जा रहा था एक्सेप्ट फॉर टाइपिंग। टाइपिस्ट के तौर पर तो उनको भर्ती नहीं किया गया, वी हैव कंप्यूटर ऑपरेटर्स। आज की तारीख में महिला बीट अधिकारी का क्या काम है, 4 से 5 बीट की, 4 से 5 गांवों की, 4 से 5 महिलाओं की बीट बना दी गई है। दिन पे 2 पहले उनसे ये कहा गया कि उनकी झिझक निकलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ महिला आप वहां पे बैठिए, उनको बुलाइए, उनकी समस्याएं सुनिए, धीरे धीरे वो आपको इन्फॉर्मेशन देना शुरू करेंगी। एंड देन व्हाट विल हैपन इज दैट आप क्या करेंगे, महिला बीच में अधिकारी तौर पे सरकार की महिला वेलफेयर को लेके मिशन शक्ति के 23 विभागों से लेके जितनी आपकी वेलफेयर स्कीम्स है, सबकी ब्रोशर्स हैं। आज की तारीख में महिला बीच अधिकारी जन जन को, प्रत्येक महिला को गांव में, मोहल्ले में, वर्किंग स्पेस में जाके और इसको अवेयर कराएंगे। नंबर 1। नंबर 2, पहले कुछ शिकायतें आई, इन शिकायतों का निराकरण हो गया, अब बात हो रही है। Now what is happening is that they have become the best source of information for police। जनाब कहाँ दिख रही है साहब, हम लग रही है साहब, वो ठेला वाला कहाँ लगा के क्या जमाखोरी कर रहा है साहब, उस दुकान पर क्या दिखता है साहब, information is coming। And now what we have done is that we have gradually transferred महिला बीट अधिकारी से इन महिला कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स को हमने जनरल बीट पर दे दिया है। Now they are confident to go on a general beat। तो हिस्ट्री शीटर्स का घर रेड कर रही है, वो एक्टिव क्रिमिनल के घर पर जाके जो है उसका सम्मान और वारंट जामिना करवा रही है, वो इंक्वायरी करने के नाम पर सीधे जाके पब्लिक के बीच में इंक्वायरी कर रही है। नाउ देयर कॉन्फिडेंस लेवल इज ऑलटुगेदर डिफरेंट। नाउ देयर सक्सेस स्टोरीज हैव स्टार्टेड इमर्जिंग। तो हमने न केवल बाहर मिशन शक्ति में महिलाओं को सशक्त किया है, बल्कि इसी मिशन शक्ति के दौरान हमने अपने विभाग की महिलाओं को भी सशक्त किया है, सो दैट दे नीड दिस गार्ड। जब आप पुलिस की खाकी वर्दी पहने हैं तो आप पुलिस वाले हैं, ना पुरुष है ना महिला। आप पुलिस जैसा काम करना है, जिस विभाग में जिस काम के लिए आए हैं, यू शुड बी रेडी एंड प्रिपेयर्ड मेंटली फॉर डिलीवरिंग दिस सर्विस। दिस इज व्हाट वी हैव अचीव्ड। पूरे देश में किसी राज्य में बहुत सारे उसमें एमटी नंबर ऑफ महिला कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स होंगी, बट महिला बीट अधिकारी तैनात करने वाला, फील्ड में उनको निकालने वाला, उनके हाथ में सशक्तिकरण का झंडा देने वाला पहला और अकेला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। This is what we have achieved during the last 4.5 years, and that has only been made possible because of the unique vision of our Honorable Chief Minister। जो आप लोगों की बाकी समस्याएं थी, मैं इसमें आपको इतना बता दूं कि पहले जब हम आए थे तो RWAs और AWAs के साथ हमारा संपर्क बहुत कम था। Now we have made it mandatory। थानों चौकी लेवल पर वो जाएंगे, बात करेंगे, DCP लेवल पर भी उनकी मंथली और किसी अपरिहार्य परिस्थितियों में 2 महीनों में एक बार उनकी बैठक जरूर होनी चाहिए। जो ये आपका आया है बिल्डर्स के प्रति थोड़ा सा झुकाव, ये मैं जानती हूँ, आई कैन एक्सेप्ट दैट ऑल्सो, ह्यूमन टेंडेंसीज होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आपकी आवाज सुनी नहीं जाएगी। आपके पास अनगिनत नंबर ऑफ चैनल्स हैं, आप किसी को भी जो है अप्रोच कर सकते हैं, किसी को भी बात कर सकते हैं।
व्हाट वी हैव मेड इज दैट कभी कभी क्या होता है किसी एओए में ही जो है वो बहुत झगड़े हैं. वन कमिटी हैज गॉन आउट बट नॉट रेडी टू हैंड ओवर, अनदर कमिटी हैज कम इन, वो काम नहीं कर पा रही है, तो दो कमेटियों के बीच के झगड़े हैं. तो पुलिस वाले क्या करते हैं, ऐसे मामलों को सब रजिस्ट्रार को डेलीगेट कर देते हैं कि आप बताइए क्या सी असली एओए है, और वो थोड़ा सा बैकवर्ड हो जाते हैं. हमने बैकवर्ड इसलिए बोला है क्योंकि ऐसा ना हो कि पुलिस वाले एओए के चुनाव कराने लग जाए. तो मैंने बोला है कि जहां पर भी आपकी इस तरह की समस्या है, पुलिस शुड ऑलवेज बी अ न्यूट्रल पार्टी. लेट द सब रजिस्ट्रार ऑफिस डिसाइड, लेट द एओएस कम टू सम एग्रीमेंट, एमिएबल सोल्यूशन हो जाए. सभी पढ़े लिखे, सभी अच्छा काम करने वाले, अच्छे बैकग्राउंड के लोग हैं जो एओ में या आरडब्ल्यू में इसलिए जाना चाहते हैं कि वो मानते हैं कि हम अपने रहने के एम्बियंस को थोड़ा अच्छा बना लें, अच्छे फंक्शनल हो कर लें, मेंटेनेंस अच्छा हो जाए. उनका और कोई दूसरा मकसद नहीं होगा. हमारा काम क्या है कि हम ऐसे लोगों की सब्लाइमली सटल वे में एक उनकी मदद करवा दें और उनको ये भी ना लगे कि उनके कार्य क्षेत्र में हमारा कोई इंटरफेरेंस है. लेकिन दैट्स व्हाई यू हैव दिस परसेप्शन प्लीज है. लेकिन कहीं स्पेसिफिक है और होती है, वी टेक डिसिप्लिनरी एक्शन हम देते हैं. मेरा आपको मानना है कि जहां पर भी आपकी इस तरह की कोई शिकायत है, यू शुड इमीडिएटली अप्रोच योर डीसीपी. DCPs are well versed with these issues and they will hear you out patiently and give you a fair and impartial listen. That I can assure you. ठीक. बाकी मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, ये आपका शहर है, हम लोग यहाँ टाइम करने के लिए आते हैं, बट आपको यहीं रहना है, आपको यहीं पे अपने उद्योग धंधे चलाने हैं. और आपके सपोर्ट से पिछले 2 वर्षों में हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी हुई. जो विभिन्न क्राइटेरिया है हमारे को ऐसे भी बनाए गए हैं जिसमें हमारे 27 साल में नंबर 1 आए. और मैंने जब ज्वाइन किया था तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारा जनपद 75 में से 72 में रैंकिंग पर रहता. और मुझसे बोला गया तो साहब यहाँ इतनी शिकायतें हैं कि हम कभी फाइल उठाए तो ही नहीं सकते. पर आई टोल्ड यू आई अबोर बीइंग द लास्ट. मुझे पीछे होने में बड़ी आफत आती है. मैं जिंदगी में कभी बैक बेंचर नहीं रही हूँ. आई नेवर शेयर मनी चैलेंजेस इन माय लाइफ. मेरे करियर स्पैन में भी आई नेवर बीन गिवन एन इजी डिस्ट्रिक्ट. किसी ने मुझ पर ये नहीं कहा कि ये मिला है इसलिए स्टेट में आराम का चला दो. जिस सरकार को जिस जिले में सबसे बड़ी आफत आई उन्होंने बोला कि बोला ये कर लूंगी, उन्होंने मना नहीं किया. इट इज दी कि हम लास्ट में 72वें और 74वें रैंक के जिले से हम नंबर 1 आएंगे. मेहनत लगी, बाल सफेद हुए, लेकिन वी हैव अचीव्ड दैट. ना नोबडी कैन से कि आपके यहाँ बल्क ऑफ पिटीशंस आती हैं और सर इस वजह से आपकी रैंकिंग खराब है. चाहे जितनी भी रैंकिंग है बट कल्चरल है. किसी छोटे जिले को कभी नगर जैसी शिकायत हमारे नहीं रहेगी, हमारी शिकायत ज्यादा होगी, लेकिन फिर हमारा डिस्पोजल का रेट उसी हिसाब से हाई होना चाहिए एंड पीपल सेटिस्फैक्शन उसी रेट से हाई होना चाहिए. क्राइटेरिया तो कितना सही है. आदमी आपसे खुश है कि नहीं, चाहे वो सड़क पर काम करने वाला आदमी हो और चाहे वो पौष बंगले में रहने वाला आदमी. अगर आदमी आपसे खुश है, हम नुमाइंदे हैं. हमारी सरकार क्या सोच रखती है, हमारी सरकार आम जनता के लिए क्या काम करना चाहती है, हमारे काम से रिफ्लेक्ट होता है. अगर सरकार की मंशा अच्छी है, नीयत अच्छी है, तो हमारी नियत बिगड़ नहीं सकती. आई थिंक दैट इज अ एथिकल, moral and professional obligation towards this working scenario. मैं आपकी आभारी हूँ कि यू हैव लिसन टू मी वेरी पेशेंटली. और मैं सोच रही थी कि पुलिस वालों को पोडियम पर खड़ा करके रोस्ट करने का बहाना और मौका बहुत कम मिलता है. वेरी काइंड टू मी एंड आई थैंक यू जेबी फॉर दैट. हालांकि क्योंकि नाम के बारे में आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे वो उनकी सुरक्षा के लिहाज से उससे लगातार बातचीत करते हैं. और मैम प्लीज आप कृपया ग्रहण करें, बस अभी में सरेंडर करेंगे. उसके बावजूद भी क्योंकि आप सब लोगों ने ये तो पूछा कि ये समस्या है, हमने आपने तारीफ भी की, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि मैम ने पिछले 6-7 घंटे से कुछ खाना भी नहीं खाया तो सबसे पहले इस प्रोग्राम में. तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ इतना काम कर दें कि भगवान से प्रार्थना कर दें कि ऐसी सक्सेस हमारे शहर में रहे जिससे हमारी सक्सेस
ये मेरे सबसे कामना है। और मैं चाहता हूँ कि एक दो नाम लोग अपनी बात रखना चाहते हैं प्लीज, उसकी वजह सबसे बड़ा, क्योंकि आपने मैंने कॉस्मोपॉलिटन शहर की बात कही था। एक व्यक्ति है हमारे साथ, बड़े आपको यंग डायनामिक से लग रहा है, लेकिन मैंने आपको देखा है कि आपने मुझे भी कई बार फोन करता है कि यहाँ पे हमारे टेस्टों में बवाल हो गया, आप पत्रकार को मेरी मदद करिए। लेकिन ये आपने मुझे जो आपने फोन करते थे वो हमारे पीले कार्यकाल में करते थे, इस केसरिया काल में और लक्ष्मी जी के कार्यकाल में आपने मुझे फोन नहीं किया और मैं आपके घर में भी नहीं आ पा रहा हूँ। तो ऐसा मत करिए कि वहां पे घर भी में ला पाए। तो क्या डेवलप देख रहे हैं आप इसी? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, और आप वाकई यूपी सरकार का बहुत शुक्रिया हूँ कि हम जैसे लोग वाकई इस प्रदेश में इस हालात में पहुंचे हैं कि नाइट लाइफ बहुत अच्छा हुआ है शहर का। पिछले कुछ दिनों से मैं बात करूं तो सर ने, सब लोगों ने, सामने तो देखा ही है, इस जगह का माहौल करीब 9 बजे 9:30 बजे महिलाओं का खासतौर से बात भी करना बड़ा मुश्किल था। आज आप लोगों की वजह से, सरकार के इनको विजनरी अप्रोच की वजह से आज 3 बजे भी हम देख पा रहे हैं कि नाइट लाइफ में, 2 बजे भी देख पा रहे हैं कि महिलाएं आराम से सुरक्षित हैं। We truly thank you for the approach from the blessings of our media. Thank you so much. पत्रकारों को तो बताइए, पता ही नहीं चलेगा मैम ने छोड़ा ही नहीं है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो आपकी सर्विसेज में आता है, जैसे कि बंद कर दिया है। सर्विसेज सेक्टर आपकी सबसे बड़ा और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, जहाँ पर भी आपका इंडस्ट्रियल प्रोफेशन है और एक्सपोर्ट्स के बिजनेसेस हैं, वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बड़ा प्राइम और इम्पोर्टेंट माना जाता है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले दिनों में, और मैंने सेक्रेटरी साहब बता नहीं पाया आपको, आने वाले दिनों में बहुत अच्छी और इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी रिटेल चेन्स यहाँ पर आएंगी, एस्टैब्लिश करेंगी और नोएडा के माहौल को बाकी जो हमारे कॉस्मोपॉलिटन शहर है उसके बराबर बैंगलोर, बनना है, उसका भविष्य है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। So I'm very happy to see that you have very conducive environment to conduct your business over there. हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये conducive environment to all industries, all services. Very request है मैम आपसे, I being the general secretary of the association, I have been receiving some complaints also, but minor, I mean petty and pinching complaints. तो मेरी रिक्वेस्ट है मैम, अगर आप किसी को डिस्प्यूट करें या हमारे यहाँ हर मंडली एक मीटिंग यहाँ करते हैं, जिसकी कोई प्रॉब्लम होगी यही मीटिंग करने के लिए कौन सा दिन अच्छा मानते हैं? एनी डे मिलेंगे, preferably Saturday, because Saturday. So what we can do is that प्रत्येक मंथ का पहला Saturday. Is it good enough for you? Oh yeah, thank you. हर मंथ की पहले Saturday आप और डीसीपी सारे बुला लीजिए एंड सेट द टाइम, और इसमें आप इंडस्ट्रीज को और एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन को बुलाइए। वैसे भी उद्योग की बैठकी होगी, उद्योग मंत्री की बैठकें हम लोग करते रहते हैं, बट इनकी सेपरेट डिमांड है तो फर्स्ट सैटरडे रख लेते हैं। हमारे बीच में अशोक सिंह साहब हैं, ये यहाँ की चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के, और भी वर्तमान में नियामक आयोग के सदस्य दिल्ली सरकार में वर्तमान विषय है भी, यहाँ वहां से रिटायर हो चुके हैं। सर मेरे बिजली को लेकर के बहुत ऑर्डर खराब होता है, और मैं चाहता हूँ कि आप तो सरकार में है तो जरूरी नहीं कोई पक्ष की बात कर रही है, लेकिन आपको लगता है मैम के कार्यकाल में लगभग 2020-21 के बाद से आपको क्या डिफरेंस लगता है? अगर मैं पूछूं आपसे कि बिजली महसूस किए होंगे, और बहुत छोटे से जो हमारे कुटीर उद्योग है उन्होंने भी ये अपना फीडबैक दिया है, और मध्यम वाले जो वर्ग के उद्योग है उन्होंने भी ये फीडबैक दिया है कि सरकार में आपको बिजली मिल रही है, आपको बिजली मिले, ये सरकार की प्रायोरिटी में है नंबर 2। और इसकी वजह से, बिजली न आने की वजह से कोई आपका क्लाइमेटिक और वेदर कंडीशन हो जिसकी वजह से हमारी व्यवस्था ठप हो गई हो, तो डिफरेंट सिनेरियो है। बट अदरवाइज बिजली को लेकर हमारे लिए कोई लॉ नंबर जैसी नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। बट अदरवाइज आपका इतना एक्सपीरियंस है, अशोक जी बोल रहे हैं, लेकिन मेरा यही है कि आते हैं और
चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर